हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारी मैथ की होने वाली है। देखिए, इसमें हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के हम लोग दो टॉपिक मतलब दो पार्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल और इकाई अंक, और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, डिवीजन वाले, वो आप देख लीजिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब आप इस पर आइए। ठीक है, इसमें मैं कराने वाला हूँ जो नंबरिंग रिलेटेड हो रही है। ठीक है, जो संख्या पंक्ति के और क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं कराने वाला हूँ। आज इसमें प्रैक्टिस करूँगा और आप देखिएगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, कमेंट करके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, दो संख्याओं का योग 128 है तथा उनका अंतर 56 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल। देखो, इसने बोला है क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चाहिए। ठीक है, देखो दो संख्या हैं, माना एक ए है, देखो माना एक ए है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। इनका योग कितना है? 128। ठीक है, और ए बी का अंतर कितना है? 56। तो आप बेसिकली क्या करेंगे? देखो, सबसे बड़ी के लिए आप क्या करेंगे? देखो, बड़ी अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी 128। देखो, बहुत ही सिंपल, 128 प्लस 56। ठीक है, और डिवाइड बाई 2। और सबसे छोटी अगर निकालनी है तो क्या करेंगे? देखो, सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे? दोनों में से दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अब सबसे बड़ी कैसे निकालेंगे? अब 2 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, या तो पहले आप इसको काट लो या तो दोनों जोड़ने के बाद काट लो। ठीक है, तो मैं यहीं कर लेता हूँ। देखो, ये जो हो जाएगा 28 दूनी 56 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 2 छक 12, 2 छक 8। ठीक है, 64। तो अब 28 और 64 कितना होता है? जोड़ लो। 8 4 12, आंसर लगी 1, और 6 2 8 1 9। ठीक है, 92। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई हमारी? 92। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, और सबसे छोटी देखो कौन सी आएगी, तो इसको काटेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा कितना? 64। 64 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? देखो, 28। ठीक है, 14 में से 8 जाएंगी 6, इधर बची 5, 5 में से 2 गई 3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 36। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी सबसे छोटी हमारी कौन सी है? 36। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है? 92। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ऐसे आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, दो आपको दिए रखे होंगे। ठीक है, इनका योग दिए रखा होगा, इनका अंतर। तो आपको पता है अंतर क्या होता है? अंतर दोनों का एक में से माइनस करेंगे तभी तो अंतर निकल के आएगा। ठीक है, और योग क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे। जब योग पूछा जाए, सॉरी मतलब जब बड़ी पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, और जब छोटी पूछी जाए दोनों में से घटा के डिफरेंस लेके उसको आधा कर देंगे, बस निकल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है जितनी 80 से कम है। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? तो देखो, इसमें बेसिकली क्या करना है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, एक संख्या 38 से, ठीक है, उतनी ही अधिक है जितनी 80 से कम है। अब देखो, मैं इसकी बेस ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, प्लस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 118। ठीक है, 118। अब देखो, ये जो 118 निकल के आया, ठीक है, इसको कर दो 2 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 59। ठीक है, और जो 59 संख्या है ना, यही हमारी संख्या होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, 38 से कितनी अधिक है? सॉरी, देखो इसमें बोला क्या गया, देखो एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है जितनी 80 से कम है। देखो, 80 से कम कितनी है? ये उतनी निकल के आएगी जितना 38 से ज़्यादा होगा। आप करके देख लीजिए। देखिए, 80 में से अगर 59 माइनस करेंगे तो जो आएगा, ठीक है, और जो 38 में से जो उसमें जोड़ेंगे प्लस करेंगे वो सेम आएगा। देखो, अगर हम लोग 10 में से 9 जाएंगे 1 बचे, 7 में से 5 गए 2, 21। ठीक है, अब देखो 21 और 38 जोड़ देंगे ना तो ये 59 हो जाएगा। देखो, हो गया 59। तो इसका कहने का मतलब यही है कि 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम है, यानी 21 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 59। कुल मिला के आपको ऐसे करना है, दोनों को जोड़ के उसको आधा कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक होती है। देखो, एग्जाम में ना हम लोगों को ट्रिक लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप तुरंत इसको करेंगे और आगे निकलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 6 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का योगफल 6 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए
तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है ये बतानी है। देखो ध्यान से पढ़ो, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसका योगफल कितना है 6। देखो योगफल कितना है 6, ठीक है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। अब देखो, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखो इसमें सीधा सीधा बोला गया 2 अंकों की संख्या जिनका योगफल 6 है, ठीक है। 2 अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 2 + 4 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और 4 2 हो सकता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिया था। और आपका कितना हो सकता है, 2 4 हो गया, ठीक है, 3 3 हो गया, बस यही हो सकते हैं। अब देखो, अब क्या बोला गया है इसमें, इनका ये तो योगफल 6 आ सकता है। अब देखो इसमें क्या बोला है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। देखो यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए, तो देखो इसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं प्लस 18 करते हैं, ध्यान से देखना, अगर इसमें हम प्लस 18 करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो 24 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42। 51 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 51 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 69, ठीक है। 15 में प्लस 18 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 15 में 18 करेंगे 33, और 33 में 18 करेंगे कितना आएगा, 51। 42 में करेंगे देखो कितना आ जाएगा 18, तो 60 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ ज़रा, अब इसने क्या बोला, 18 जोड़ दिए जाते हैं तो उसके अंक पलट जाते हैं। देखो 24, देखो अंक पलट गए, यानी हमारा तो आंसर यही आ गया। देखो और किसी में हो रहा क्या, 51 में 18 जोड़ा, ये तो 69 हो गया, ये तो अलग ही अंक हो गए, पलटे कैसे, तो अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट। देखो इसमें देखो 15 में 33 कोई मेल नहीं है, ठीक है, 33 में 51 आ गया, अंक ही बदल गए, 42 का 60 हो गया, नहीं होगा। देखो इसमें देखो, केवल इसमें दिख रहा है आपको, 24 में 18 जोड़ा 42 हो गया, लेकिन 42 और 24 की जो हम पलट देंगे तो 42 बनेगा। तो यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसे कौन से कहते हो, हम ऐसे करेंगे उसको, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 सेम क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझिए आप लोग, ठीक है। 2 अंकों से बनी एक संख्या का योगफल 9 है, ठीक है। योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा। आप पहले योगफल लिखेंगे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 3 6 हो सकती है, 6 3 हो सकती है, 7 2 हो सकती है, 2 7 हो सकती है, 1 8 हो सकती है, 8 1 हो सकती है, ठीक है। यही तो बन सकते हैं सिनेरियो, और तो कोई बन नहीं सकता। अब देखो, अब इसमें ज़रा मुझे बताओ, देखो ये 36, ठीक है, 36 में 63 घटाने पर, देखो आगे पढ़ो, इसकी संख्या में से 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं। अगर हम -63 करेंगे तो ये माइनस में जाएगी, तो ये तो यानी तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। 63 में 63 घटाएंगे देखो तो 0 आएगा, तो ये तो वही अंक बदल गया, ठीक है। 72 में 63 कम करेंगे कितना आएगा, सॉरी देखो 72 में 63 कम करेंगे कितना आएगा, 09, तो ये भी अंक बदल गए, यानी कि देखो पलटे तो है नहीं, बदल गए हैं। 72 का क्या होना चाहिए, 72 का 27 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। अब देखो 27 में -63 करेंगे तो ये तो 0 में आएगा, माइनस में जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत हो गए, ठीक है। अब बचे 2। अब देखो 18 में अगर हम -63 करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं आएगा। ये देखो इसमें अगर -63 करते हैं तो कितना आ रहा, देखो अगर हम इसमें -63 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18। देखो 81 कितना हो गया, 18, यानी अंक पलट गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में 81 दिया होगा तो 81 नहीं, तो हमारा 18 होगा, ठीक है। देखो 2 अंकों का योग 8 और प्लस 1 9 होता है, ठीक है। अगर इनके अंक पलट दिए जाएँ तो कितना होगा, तो हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135 तथा शेष 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले इसका आप बेसिक जान लीजिए, ठीक है, इसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ये होता क्या है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो जब आप छोटे होंगे, जब आपने 1 2 3 में पढ़ते होंगे, जब आप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आपने खूब डिवाइड किए होंगे, भागफल किए होंगे, ठीक है, भाग वगैरह करते होंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे नंबर लिखते थे, एक यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे जो आता था वो शेष होता था। अब देखो हमको वही जानना है। देखो सबसे बेसिक चीज़ पहले, ये जो हम करते थे, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, भाज, ठीक है। देखो भाजक, ठीक है, ये होता है भाजक। यहाँ जो लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, भाज, ठीक है। यहाँ जो लिखते थे वो हमारा क्या होता है, भागफल।
ठीक है। और यहाँ जो बचेगा हमारा वो क्या आ जाएगा, शेष। ये एक पैटर्न होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो भी नंबर लिखा जाता है वो होता है भाजक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो लिखते हैं वो होता है हमारा भाज, ठीक है। यहाँ जो लिखते हैं वो होता है हमारा भागफल, ये जो हम यहाँ लिखते हैं वो होता है हमारा शेष, ठीक है, शेषफल। ये इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। और इसका एक फार्मूला था, फार्मूला भी लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, देखो बहुत ही काम आएगा ये फार्मूला, ठीक है। मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और हमारा प्लस हो जाएगा शेषफल, ठीक है, ये शेषफल। अब देखो, या तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत फार्मूला लगा के, ठीक है, या तो हम इसमें रख के करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमसे क्या बोला गया, देखो 37 से भाग देने पर 37 यहाँ रखेंगे तभी तो 37 से भाग देंगे ना, ठीक है। देखो समझो बात को, है भाग देने पर भागफल 135 आएगा, ठीक है, और शेषफल 20 प्राप्त होगा। अब देखो हमको क्या पता चल गया, हमको भाजक पता चल गया, शेषफल पता चल गया, और भाजक पता चल गया, भागफल पता चल गया, और शेषफल पता चल गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाजक, ठीक है, यानी वो संख्या कौन सी थी जिसमें भाग दिया था, भाज। अब देखो हमको चाहिए ये, ठीक है, हमको चाहिए ये, तो हम देखो डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे। फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो फार्मूला लिखा ही हुआ है, तुमको क्या करना है, भाजक कितना है हमारा 37, ठीक है, इंटू भागफल कितना है हमारा 135, और प्लस शेष कितना है 20, दे के रखा है 20, इसको कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 37 का 135 में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4995, ठीक है, और प्लस 20, अगर हम प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 4995 प्लस 20 करेंगे 5015, ठीक है, 5015, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितनी इजी से आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ये वाला। देखो हमें केवल बस ये फार्मूला याद रखना है, भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना। ये भाजक होता है, ये भाज होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो ये शेषफल होता है आपको पता है, ये भागफल होता है यही पता है आपको, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप याद रखना हमेशा जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज, जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, ठीक है। चलिए मैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ करके। देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये SSC CGL में आया था क्वेश्चन। विभाजन के एक योगफल के विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज कितना होगा। देखो इसमें केवल एक वैल्यू दे रखी है, ठीक, 36, और बाकी आपको गुना दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा क्या होता है भाजक, ठीक है, ये क्या होता है भाज, ये क्या होता है भागफल, ठीक है, और यहाँ जो आता है वो हमारा क्या आता है शेष, ठीक है, शेषफल। अब देखो क्या बोला, सबसे पहले देखो शेषफल 36 हो तो हम सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे, शेषफल 36 हो, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, जो शेषफल का 5 गुना है, ठीक है, देखो विभाजन के एक योगफल का, ठीक है, विभाजन के एक योगफल का विभाजक जो है ना, विभाजक भागफल का 12 गुना है, जो विभाजक है ना, ये जो विभाजक भागफल का 12 गुना है, यानी ये इसका 12 गुना है, यानी हम कह सकते हैं ये इसका कितना गुना है 12 गुना, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, 12 गुना है, देखो ये इसका 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल का 5 गुना कौन है, बताइए जरा आप मुझे, कौन होगा बताओ, सिंपल सी बात यही होगा 5 गुना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो भागफल का 12 गुना होगा, शेषफल का 5 गुना होगा। अब देखो शेषफल में दे रखा है 36 का 5 गुना कितना होता है 180, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 180 होगा। अगर ये भागफल का इसका 112 गुना है तो 12 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास भागफल निकल के आ जाएगा। तो 12 का भाग देंगे 180 में, कितना आएगा हमारे पास, देखो 15 का 12 गुना ही तो होता है 180, सिंपल, दोनों चीज़ निकल के आ गई हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इससे बहुत अच्छे समझना आपको, ठीक है, ध्यान से पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो हमको क्या दे रखा, क्वेश्चन पढ़ो, विभाजन के एक योगफल में विभाजक है ना भागफल का 12 गुना है,
ठीक है, हमने 12 गुना लिख लिया, ठीक है, इसको लिख लिया था। तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, हमने इसको लिख लिया, ठीक है। यदि उसमें शेषफल 36 हो, शेषफल 36 हो, बस कहानी मिल गई, ठीक है। देखो हमको ये दे रखा है, इसका 5 गुना है, तो यानी 36 का 5 गुना कितना होता है, 180। अब जो 180 है ये भागफल का 12 गुना है, लेकिन अगर भागफल का 12 गुना तो भागफल कितना होगा, तो भागफल इसका एक 12वां भाग होगा ना 180 का, 180 का 12वां भाग कितना होता है, 15, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आ गया, 15। अब देखो क्या पूछा गया हमसे, तो भाज कितना होगा, यानी तो ये भाज कितना होगा ये दिखाना, ये बताना कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हमको पता था। देखो भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो कितने जल्दी आंसर आ जाएगा। बस आपको ये पूरी कहानी आपकी इसकी थी, ठीक है, यहीं बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, इसको नहीं निकाल पाएंगे बच्चे, समझ ही नहीं पाएंगे कि किसका 12 गुना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल अच्छे से, मैं सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा हर तरीके के, ठीक है, आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। देखो भाजक निकालना है, ठीक है, भाजक कितना हमको मिल गया 180, ठीक है, इंटू, और भागफल कितना मिल गया हमको 15, प्लस शेषफल हमें दिया ही गया है 36, ठीक है, तो हम इनको कर लेंगे। 18 15 कितना होता है, देखो 18 का अगर 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700, ठीक है, और 36 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2736, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब इजी भी था और हार्ड भी नहीं था, ठीक है, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट था, लेकिन जिसको आता होगा उसके लिए, जिसको नहीं आता है तो उसके लिए तो हार्ड ही होगा, ठीक है। आप इसको सीखिए, मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए इस तरीके, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ये फॉर्मूला, ठीक है, स्टार मान बना लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये भी हम इसका सेम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक भागफल की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। देखो पहले हम लिखेंगे, ठीक है, पहले हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, ये होता है हमारा भागफल भाजक भाज, और यहाँ मेरा शेष आएगा, ठीक है, शेषफल नहीं लिख रहा मैं, शेष लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। देखो तथा देखो एक भागफल की प्रक्रिया में भाजक, जो भाजक है ना, भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है, ठीक है, लो हमने 5 गुना कर लिया, अभी देखेंगे। तथा शेषफल, जो शेषफल है ना, ये भागफल का 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज कितना होगा, देखो हमको दिया गया शेषफल 15। अभी ये बताओ जरा, भागफल का शेषफल 3 गुना है, अगर ये 15 है तो ये 5 होगा, तभी तो 3 गुना बनेगा, ठीक है, 5 का 3 गुना तभी तो 15 होगा ये, ठीक है। तो हमें देखो दिया गया था शेषफल, ठीक है, हमने निकाल लिया, क्या हमने निकाल लिया, ये भागफल आ गया, ठीक है। अब देखो भागफल का 5 गुना है भाजक, तो 5 25, तो भाजक भी हमारे पास आ गया 25, हमको चाहिए भाज, तो भाई फॉर्मूला लगा देंगे, भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो कर लीजिए, देखो कितना आसान, भाजक कितना हमको दे रखा है 25, इंटू भागफल कितना मिल गया 5, प्लस शेषफल कितना है 15 है, तो 25 पंचे 125 और प्लस 15 है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 140, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही ईजी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन गलती से वो 21 में गुणा कर देता है, ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब से 63 ज़्यादा आता है। देखो आपने काफ़ी बार देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटली, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कोई भी आपका वीडियो में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक विद्यार्थी को एक संख्या से 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार सही जवाब से 63 ज़्यादा आता है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, आपको दिल खुश हो जाएगा। आप ट्रिक देखिए,
देखो सबसे पहले एक विद्यार्थी को एक संख्या से 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। माना संख्या x थी, ठीक है। देखो माना संख्या x थी, ठीक है। तो 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12x, ठीक है, 12x। अब देखो अब माना संख्या x थी, ठीक है, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया, देखो इंटू एक्स, ठीक है। मैं कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12x, ठीक है। और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21s। ये सही था, ठीक है, और ये गलती से देखो एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। 12 से गुणा करने को कहा गया तो होता 12x, लेकिन गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 21x। तो इस प्रकार सही जवाब 63 ज़्यादा आता है, 63 ज़्यादा आता है, ठीक है, 63 ज़्यादा आता है। देखो अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो ये देखो है ना 12 से कहा गया गुणा करने के लिए, ठीक है, उसने 21 से कर दिया। अब देखो 21x, चाहे आप ऐसे ले लो, ठीक है, 12x और इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इनका डिफरेंस 21x, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 9। ये हमने क्या लिया, यहाँ पे डिफरेंस लिया, ठीक है। देखो ठीक है, ये हमने क्या लिया, डिफरेंस, आपको याद रखना, ठीक है। जो ये दो नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे सकता है कि उससे 15 से कहा गया, उसने 80 से कर दिया, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 63 में भाग दे देंगे उसका, ठीक है। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 9, 63 ज़्यादा आया, तो 63 में 9 का भाग देंगे, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस प्रकार सही जवाब 63 ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सही संख्या कौन सी हमारी 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, ठीक है। इसमें देखो विभाजित किया, उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों क्वेश्चन में गुणा था, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। देखो इसमें कहा गया पहले गुणा किया फिर विभाजित किया, ठीक है। तो उससे उत्तर 2 प्राप्त होता है। तो वास्तविक उत्तर कितना होगा, देखो कोई संख्या है, ठीक है, मानी संख्या है, ठीक है, माना संख्या x, ठीक है। उसने क्या किया, 2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 2 से विभाजित कर दिया। अब x में हम 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है, और जिस प्रकार उत्तर हमारा 2 प्राप्त हुआ। देखो अब 2 जाएगा उधर, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई 4। अब देखो नेक्स्ट उसी संख्या में 2 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो संख्या हमने x मानी, तो x में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हमें पता है 4, अब सीधा सीधा रख देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, उसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये देखो NTPC 2021 में क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंट में पूछा गया था। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको CGL में आया था, ठीक है, 2020 वाले में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन हर एग्जाम में घूम फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बार बार। तो देखिए क्वेश्चन तो और भी हैं, बट वीडियो लंबी हो रही, तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं तक करा देते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूंगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम हमारा है, देखो, अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है, अनस्टॉपेबल सौरभ। चैनल, ठीक है। देखो यही हमारा टेलीग्राम हो जाएगा, इसमें @ लगा के अगर टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इसकी PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे जाके इसको ऐड कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको सारी PDF मिलती है, और मैं अलग अलग बुक भी डालता रहता हूँ, जैसे कोई भी बुक हो गई या यूथ कंपटीशन की या पिनिकल की, ठीक है, कोई भी बुक में डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको सारी बुक मिल जाएंगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी पासवर्ड के आपको सारी PDF मिलेंगी, ठीक है, PDF की फाइल। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।